एक खास सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आपसे बेहतर आदमी मुझे नहीं जानने के लिए मिलेगा। जो कुछ संविधान में लिखा गया है, क्या जो समाज में स्थिति है, जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से सड़क पर जस्टिस हो रहा है, बुलडोजर न्याय हो रहा है, ऐसे में संविधान एक तरफ और कानून दूसरी तरफ, क्या आप देखते हैं कहीं ना कहीं कोई टकराव दिखाई देता है समाज में? नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जायज जनपद अमेठी में। डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। भव्य शोभा यात्रा हमारे पीछे निकली हुई है। आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, चाहने वाले सब खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं, अपना परिचय दें। मैं जीवनलाल गौतम, निवासी जायत, भूतपूर्व चेयरमैन श्री राम अवतार का पुत्र हूँ। कुछ कहें डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में उसका पालन करें और भाईचारा कायम रखें। सब लोग आपस में जो है भाई एक साथ संविधान की रक्षा करें, संविधान के अनुसार ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो अब बड़ा भव्य ये जुलूस है, आप चलते रहे थोड़ा सा अमित हम करके आप HL बौद्ध जी हैं हमारे साथ, अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट के प्रमुख हैं। कुछ कहें इस अवसर पर? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, साथ मंगल कामनाएं। समस्त नगर के और अमेठी जनपद के सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से सबको बहुत हार्दिक बधाई अम्बेडकर जयंती की। मैं HL अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष, संस्थापक और महासचिव मौजूदा 135वीं जयंती समारोह, बाबा साहब की जयंती पूरे नगर में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसमें सबको पूरे नगर से कई हजारों की संख्या में नारी, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी आए हैं। 15-20 झांकियों के साथ 15-20 रिक्शा पर बच्चे बूढ़े तो बैठे हुए हैं, जिनको बहुत हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं आप सबको और आपके चैनल को भी, जो हमारे साथ चल रहे हैं। हमारी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, यहाँ 4 धर्मों के लोग इस नगर में निवास। कुछ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताएं, उनके जीवन के बारे में। बाबा साहब ने 21 डिग्रियों, 16 भाषाओं और 32 डिग्रियों को अपनाकर इस देश का संविधान बनाया। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, अच्छे बैरिस्टर, जिन्होंने नारियों को मुक्त का दिया संदेश, गांधी को जीवन दान, नारी को सम्मान। हम बात रोकते हुए, डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान निर्माता है, उसके अलावा उन्होंने समाज में, खासकर उस समय हिंदू धर्म में फैली छुआछूत की प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज जो छुआछूत प्रथा को निषेध दृष्टि से देखा जाता है, उन्हीं की कोशिशें हैं। कुछ प्रकाश डालें इस बात। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं छोड़ा जो हम यहाँ भारतीय नागरिकों को दिया हो। बशर्ते ये है कि अभी उसको जमीनी स्तर पर आज भी जो है कि वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर वो प्रयोग करने वाले लोग अगर गलत हैं तो अच्छा से अच्छा भी संविधान बुरा हो जाएगा, और चाहे कुछ बुरा भी होगा लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अगर सही हैं तो बुरा से भी बुरा संविधान जो है बहुत अच्छा होगा जी। अच्छा, ये बात है डॉक्टर अंबेडकर की। आपसे कुछ बात कर सकते हैं जी? अपना परिचय दें पहले। मैं फिल्म अभिनेता धर्मराज मौर्य। फिल्म अभिनेता हैं आप, आज आप अंबेडकर जी के रूप में हैं, कोई खास वजह? मैं यही संदेश देना चाहता हूं देश की जनता को कि जो हमें संविधान में लिखे हुए अधिकार मिले हैं उनको पढ़ें, जानें और उन अधिकारों से समाज को जगाएं। एक खास सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आपसे बेहतर आदमी मुझे नहीं जानने के लिए मिलेगा। जो कुछ संविधान में लिखा गया है, क्या जो समाज में स्थिति है, जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से सड़क पर जस्टिस हो रहा है, बुलडोजर न्याय हो रहा है, ऐसे में संविधान एक तरफ और कानून दूसरी तरफ, क्या आप देखते हैं कहीं ना कहीं कोई टकराव दिखाई देता है समाज में? बहुत। जो संविधान में लिखा हुआ है उस न सरकार चल रही है उस पग चिन्हों पे, और ना ही प्रशासन चलता है। संविधान में जो लिखी है उन बातों को हर आदमी समझ जाएगा तो ना तो आदमी हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि बाबा साहब के बारे में अगर जानिए तो वो हिंसा करके कुछ नहीं, अहिंसा का पाठ पढ़ा के सब कुछ किए हैं वो। आपने सुना, उन्होंने 2 टूक की बात कही कि संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो चीजें समाज में पूरी तरह से अभी नहीं लागू हो पाएंगे। जरूरत है कि समाज जागरूक हो और संविधान पर पूरी तरह अमल किया जाए। राम नारायण कनौजिया जी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहें इस अवसर पर?
जी, आप बोले सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और शेरू भाई मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 135 साल हो गए और बाबा भीमराव अंबेडकर अपने विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण वो जाने जाते हैं। बड़े विद्वान 32 डिग्रियों के धारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखा है जो गर्व की बात है। और उन्होंने विशेष करके एकता, समानता और सारे समाज को जोड़ने का काम किया है संविधान में। और उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। उनका ये कहना था कि शिक्षा में आगे बढ़ो। अच्छा रामनारायण जी, बहुत सारे लोग हम थोड़ा सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र मौजूद हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे साथ हमारे मित्र हैं, इनका बेटा IAS है, इन्हें मौका है और आज इनसे बेहतर कौन आदमी होगा जो बाबा साहब के। शेरू भाई, बाबा साहब के जन्मदिन के आप सभी सर्व समाज को हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब का मूल मंत्र था कि अगर शिक्षित रहोगे, शिक्षित के साथ आप सर उठा के चलना चाहे तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही। इनका बेटा भी IAS है। यहाँ हमारे साथ है राम हौसला सोनकर, कुछ कहें इस अवसर पर। आपको चैनल के बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की 135वीं जयंती है। बाबा साहब ने ये समाज में ये संदेश दिया था कि यदि आपके पैर में चप्पल ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जब तक समाज शिक्षित नहीं रहेगा वो न देश तरक्की कर पाएगा न वो समाज तरक्की कर पाएगा। तो इसीलिए ज्यादा न कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का ये कहे कि रुतबा जो मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा जो मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये मुकद्दर, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। बहुत अच्छी बात कही है। हमारे साथ लालजी निर्मल जी हैं। एक मिनट, लालजी निर्मल समाज सेवी हैं, नेता हैं, अम्बेडकरवादी हैं। कुछ इस मौके पर कहें। आपकी तरफ से प्याऊ भी लगाई गई है, कुछ कहें। नहीं, प्याऊ तो एक इंसानियत का है, मानव सेवा है, तो ये सर्व समाज में लगता है। और मुझ में क्या ताकत है लगाने की, बस एक भाव है लोगों का सेवा करने का। बाबा साहब के लिए कुछ कहें। आज बाबा साहब भी एक, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि आज उन्होंने जो किया है अपने देश के लिए वो शायद किसी ने नहीं किया है। तो आज जो सर्व समाज को एकत्रित करने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, एक मानवता का प्रतीक दिया है, वो आज बाबा साहब की ही देन है। आपने सुना, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कुछ रोशनी डालें, क्या कारण थे, क्या हुआ था। देखिए, उस चीज को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद एहसास किया था जब वो 5 साल के थे और शिक्षा ग्रहण के लिए अपने पिताजी से आशा व्यक्त की कि मुझे भी शिक्षित किया जाए। तो उस समय जाति व्यवस्था इतनी हावी थी कि चौथे वर्ण को शिक्षित होने का अधिकार ही नहीं था। और बड़ी फोर्स लगाने के बाद, बड़ा जो है कि सोर्स लगाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला था। तब जब इनको पढ़ने का मौका मिला, तब जब इन्होंने आपको आया पढ़ने में आए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज कोलंबिया विश्वविद्यालय, बाबा साहब ने पूरा फोकस पढ़ने पर लगाया। और आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी, 400 वर्षों के इतिहास में अभी ऐसा छात्र पूरे भारत में कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं आया। और भारत में अभी उनके विश्व के 6वें विद्वानों में से थे। तो शिक्षा पे ही उनका फोकस था। धर्म इन्होंने परिवर्तन किया, चूंकि एजुकेशन को तो जब खुद झेला तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में रह करके पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। वहां की कुव्यवस्था से देख इतना पीड़ित हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरे खुद सहित 10 लाख अनुयायियों के साथ नवंबर 24 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अच्छा, आपने देखा ये भव्य शोभा यात्रा है। दृश्य बहुत दूर तक के हैं, हम जितना संभव है उतना दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पीछे के दृश्य भी दिखाएं। आपने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो कुछ जानकारी यहाँ पर मिली, इसके अलावा कोई और हमें मिलता है जो कुछ बताए।